हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियोज है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल इतिहास बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो प्यारे बच्चों हम लोग जो रणनीति शुरू करने वाले हैं ना, वो बिहार के एकदम बिल्कुल सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इस बार में प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्री में सभी के सभी सब्जेक्टों का मैट्रिक के अंदर जितने सारे सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम चलता है, जैसे आपका हिंदी हो गया है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, या फिर चाहे आपका इंग्लिश ही क्यों ना हो, तो सभी विषयों को प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल फ्री में सभी कोर्स एकदम पूरा सिलेबस के साथ जो कंप्लीट सब कुछ मैं आपको इस बार पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो जो भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एकदम बिल्कुल सुनहरा मौका है कि यहां से प्रिपरेशन करके अब जो है 2024 के अंदर अच्छा खासा नंबर ला सकते हो, लाइक जैसे टॉप 1 में जा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं इस बार जो बिल्कुल कोई भी चीज जो छोड़ने वाला नहीं हूं। A to Z जो है मैं आपको सभी चीजों पे जो है आपको फोकस करूंगा, एक एक चीज जो मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चों यही नर्म निवेदन है कि जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार प्यारे बच्चों मुझे पढ़ाने में और आप सभी को पढ़ने में एकदम काफी मजा लगेगा। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी चीज का जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न चलता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके प्रीवियस ईयर में यानी 2023 में किस तरीके का जो क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग को जो है जाना फर्ज बनता है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात हम लोग जो आज डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा साइंस है। ठीक है, ओके, सो साइंस के अंदर हमारा जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने चीज जो हम लोग को इसमें पढ़ना होता है, ओवरऑल सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ा ही रहा हूं, आपका जो प्यारे बच्चों एम है ना, एकदम अपने रूम में दीवार के सामने चिपका दीजिए कि मुझे टॉप 10 में जाना है तो जाना है। ठीक है, यस प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको जो टारगेट्स पहले ही सेट कर लेना है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मैं आपको जो चीजें है ना वो एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सभी चीजों को आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग जो यहाँ पे बिहार के इतिहास में एक नई शुरुआत करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो चीजों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूं कि साइंस के अंदर, ठीक है, ये प्यारे बच्चों आपका साइंस है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस के अंदर प्यारे बच्चों हमारा जो कौन कौन से और बुक आते हैं और उनमें से कितने क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के अंदर जो पूछे जाते हैं, ओवरऑल सभी कुछ का जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए कि जो साइंस हमारा होता है विज्ञान, तो विज्ञान के अंदर हमारा जनरली 3 बुक आता है। ठीक है, इसके अंदर भी हमारा कितने बुक होते हैं, 3 बुक। पहला तो आपका हो गया फिजिक्स, जिसको आप क्या बोलते हो, भौतिकी बोलते हो। ठीक है, ये आपका पहला बुक है। दूसरा बुक हो गया प्यारे बच्चों आपका केमिस्ट्री, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, रसायन। एंड देन तीसरा आपका बुक हो गया मेरे प्यारे बच्चों जीव विज्ञान, जिसको आप इंग्लिश में बायोलॉजी भी बोलते हो। ठीक है, यानी विज्ञान के अंदर हम लोगों के पास 3 सब्जेक्ट होगा। कौन कौन? पहला आपका हो गया फिजिक्स, दूसरा आपका हो गया केमिस्ट्री, एंड देन तीसरा हो गया प्यारे बच्चों आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो इन तीनों पुस्तक को हम लोग को एकदम शानदार तरीके से पढ़ना है और सभी पुस्तक एकदम मजा लगता है पढ़ने में। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि जो विज्ञान का परीक्षा का पैटर्न रहता है, तो वो 2024 में जैसे एग्जाम आपका होगा और आपको क्या करना है, एकदम अच्छा खासा नंबर लाना है। तो सबसे पहली बात आपको जानना जरूरी है कि विज्ञान में कितने मार्क्स का जो क्वेश्चंस आता है, क्या जो चीजें चलती हैं, कितने ऑब्जेक्टिव कितने सब्जेक्टिव। ठीक है, तो कितने में से कितने बनाना होता है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो विज्ञान में आपका जो होता है ना, वो विज्ञान में आपका जो 100 अंक मिलता है। कितने अंक मिलता है? 100 अंक मिलता है विज्ञान में। लेकिन इसमें आपको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए कि आपका जो प्यारे बच्चों 100 अंक जो 2 तरीके से मिलता है। एक तो आपका जो प्रैक्टिकली के रूप में मिलता है, दूसरा आपका मिलता है लिखित परीक्षा के रूप में। ये जो लिखित परीक्षा है, ये आप जो बोर्ड पेपर जाकर के देते हो, ठीक है, बोर्ड में, ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम होता है ना साल भर के अंदर, तो उसमें आप जाकर के देते हो। तो लिखित परीक्षा के रूप में प्यारे बच्चों आपको जो 80 नंबर का क्वेश्चंस मिलता है, मतलब 80 नंबर आपको मिलता है लिखित परीक्षा के रूप में। और प्रैक्टिकल परीक्षा जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका स्कूल में ही ले लिया जाता है। कहां लिया जाता है? स्कूल में ही लिया जाता है। ठीक है, स्कूल में क्या होता है कि आपको जो कॉपी में जो कुछ प्रैक्टिकल करके लिख करके जो देना होता है, जिनमें से आपको जो है लगभग 20 नंबर मिल जाते हैं। अगर आपने अच्छा प्रदर्शन करा तो 20 नंबर, वैसे जनरली 20 नंबर जल्दी किसी को नहीं मिलता है। अगर मिल रहा है आपको 20 नंबर स्कूल की तरफ से, समझो कि आपका भाग अच्छा है। ठीक है, जनरली 18 नंबर मिलता है बच्चों को, ठीक है, या फिर 19 नंबर, या फिर बहुत कम को मिलता है आपका 20 नंबर। ठीक है, ओके, तो ये तो प्यारे बच्चों ये जो आपका 20 नंबर है साइंस के अंदर, 20 नंबर आपका जो प्रैक्टिकल से मिलेगा। अब बाकी के आपको क्या करना है कि 80 नंबर आपको पढ़ करके, और ये जो है कौन सा, मतलब कौन कौन से 80 नंबर कहां से आएगा, तो 80 नंबर प्यारे बच्चों आपका फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, एंड देन उसके बाद आपका बायोलॉजी से आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके आपका लिखित परीक्षा चलता है 80 नंबर का, जो कि आपको
आपको बोर्ड पूछता है। लेकिन यहाँ पे और हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अब का जो पैटर्न है प्यारे बच्चों थोड़ा सा बहुत चेंज हो चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे 80 अंक का जो प्यारे बच्चों आपका लिखित पेपर होगा ना, इसके बारे में हम लोग जो थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात 80 नंबर में से आपका जो है पता है आपको कि अब जो पैटर्न कर दिया गया वो 50-50 ऑब्जेक्टिव और 50-50 सब्जेक्टिव कर दिया, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जब प्यारे बच्चों आपका 80 नंबर बच रहा है, तो 80 नंबर में से जो आपका पेपर होता है वो 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है। किसका पेपर होता है? 40 नंबर ऑब्जेक्टिव का पेपर होता है। और उसके बाद प्यारे जो आपका 40 नंबर होता है वो सब्जेक्टिव टाइप का जो है पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्या करना होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन का जो आंसर देना होता है। बाकी की आपका ये ओएमआर शीट पे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता कैसे? अगर आपको सब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव ही क्लियर है, तो मेन फोकस हम लोग को करना होगा सब्जेक्टिव पढ़ने के ऊपर। तो आइए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा 3 सब्जेक्ट है, तो आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इन तीनों सब्जेक्ट से आपका 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कितने नंबर का कौन कौन से सब्जेक्ट से आता है ये भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्यारे बच्चों। तो जैसे आपका हो गया फिजिक्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय देखो पहले जो है ना क्या होता था कि 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे देखो लघु उत्तरीय में सिर्फ आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। कितने नंबर वाला? 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखना जरा ध्यान से। भौतिकी में प्यारे बच्चों आपका क्या होता है कि 8 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। भौतिकी में कितना क्वेश्चन दिया जाता है? 2 नंबर वाला 8 क्वेश्चन दिया जाता है। और 8 में से प्यारे बच्चों आपको 4 बनाना होता है। कितना बनाना होता है? 4 बनाना होता है। और हर एक क्वेश्चन सोचो 2 नंबर का है, तो यानी कि यहां से आप 4 बनाओगे तो 4 गुने 2 कर लो, कितना हो गया? 8 नंबर आपका प्यारे बच्चों फिजिक्स से मिलने वाला, ठीक है। अगर हम बात करें रसायन की, तो रसायन में भी प्यारे बच्चों आपका 8 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। और 8 में से आपको जो है 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और लघु उत्तरीय आपको पता है प्यारे बच्चों की 2 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 2 नंबर का। 3 नंबर वाला पहले आता था, अब नहीं आता, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन अगर आप 2 नंबर का बनाओगे तो कितना हो गया? यहां से भी आपका 8 नंबर मिलेगा, ओके। और बायोलॉजी में भी प्यारे बच्चों आपका कुछ ऐसा ही होता है कि 8 में से जो है आपको 4 बनाने हैं। 8 में से कितने बनाने हैं प्यारे बच्चों? 4 बनाने हैं। और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो यहां से अभी आपका कितना हो गया? 8 नंबर हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों आपका कौन सा? ये तो आपका हो गया कौन सा? तो ये आपका हो गया लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, यहां तक तो समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय की, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय में बहुत ही ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। आपका क्या है कि फिजिक्स के अंदर आपका 2 क्वेश्चंस रहेगा। दीर्घ उत्तरीय देखिए यहां पे आपको समझना बहुत जरूरी है। दीर्घ उत्तरीय में देखो अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में जो है आता है आपका दीर्घ उत्तरीय 6 नंबर का आता है। रसायन में जो आपका दीर्घ उत्तरीय आता है ये आपका 5 नंबर का आता है। और यहाँ पे बायोलॉजी में जो आपका दीर्घ उत्तरीय आता है ये आपका 4 ही नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय जो रहता है प्यारे बच्चों अलग अलग नंबर का आता है, अलग अलग विषयों में। तो देखो आपका प्यारे बच्चों जो भौतिकी रहता है ना, तो भौतिकी में प्यारे बच्चों आपका क्या रहता है, बहुत ही ध्यान से सुनना कि भौतिकी में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा और 2 में से आपको 1 बनाना था। 1 का 6 नंबर कितना हो गया? टोटल 6 नंबर हो गया, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री में क्या होता है प्यारे बच्चों की? केमिस्ट्री में आपका जैसे देखो 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय आता है, तो यहाँ पे आपका 2 मतलब दीर्घ उत्तरीय दिया हुआ रहेगा। और 2 में से प्यारे बच्चों आपको जो है 1 क्वेश्चन बना रहा रहेगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आपको प्यारे बच्चों 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपका जो बायोलॉजी है ना, तो बायोलॉजी में भी आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा दीर्घ उत्तरीय में? 2 क्वेश्चन। और 2 में से आपको 1 ही क्वेश्चन बनाने हैं और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का था। टोटल आपका कितना हो गया? 4 नंबर हो गया, ठीक है जी। तो अगर मैं ओवरऑल दीर्घ उत्तरीय की बात करूं तो आपका फिजिक्स में 6 नंबर मिलेगा। और यहाँ पे प्यारे आपका 5 नंबर और यहाँ पे आपका 4 नंबर। कितना हो गया? तो 6 5 कितना हो गया? 11 और 11 4 कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्यारे आपका 16, ठीक है। अगर हम पीछे की बात करें और लघु उत्तरीय में, तो लघु उत्तरीय में टोटल कितना हुआ था? 8 और 8 16, और 16 में से 8 जोड़ दीजिए तो आपका 24, ठीक है। तो यहां से तो प्यारे आपका 24 नंबर हुआ और इधर कितना हुआ? 16, ठीक है। तो एक काम करते हैं 24 और 16 को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 24 में प्यारे अगर आप 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? देख लो तो जरा ध्यान से, ये 40 नंबर हो गया ना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे 40 नंबर का आपका जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो यहां तक तो आपको जो उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप जो समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे ये जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो इनमें से आखिरकार में हम लोग को पढ़ना क्या है पूरे साल भर, जिसकी मदद से जो हम लोग ये सब नंबर जो है ला सकते हैं। तो आइए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ सभी चैप्टर से, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं क्लास 10th का जो आपको भौतिकी है यानी कि जो फिजिक्स है। तो फिजिक्स का जो चैप्टर है वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों आपका पहला जो चैप्टर है वो पढ़ना है हम लोग को प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। काफी अच्छा चैप्टर है। इनमें से हम लोग जो प्रकाश के बारे में बहुत सारे
चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और कैसे होता है, प्रकाश का जो प्रतिबिंब है वो किस तरीके से प्राप्त होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद आपका मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम काफी मजा आएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। करंट कैसे बहता है, जो हमारे घरों में बिजली आती है वो कहां से कितने वोल्ट पे आती है, सभी चीजों के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हो गया, ये भी प्यारे जो आपका काफी अच्छा चैप्टर है। एंड देन आपका हो गया ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। और उसके बाद प्यारे जो आपका लास्ट में एक चैप्टर है, इसको तो खैर आप पढ़ोगे नहीं क्योंकि आपका जो स्कूल में प्रैक्टिकली के रूप में जो नंबर मिलता है आपका हो गया प्रायोगिकी, ठीक है। ओके, तो ये 7 चैप्टर प्यारे बच्चों मुख्य रूप से भौतिकी में है, और 7 में से आपका ये 7वां चैप्टर इसको तो हटा ही दो, यानी कि 6 चैप्टर हम लोग को जो मुख्य रूप से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री जो आपका है इसमें देख लीजिए कितने सारे चैप्टर है। इसमें मुख्य रूप से प्यारे जो आपका 5 चैप्टर है, ठीक है। कौन कौन है जी, तो 5 चैप्टर है प्यारे जो। पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ओके। उसके बाद अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, और उसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सारे चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों अच्छा ही लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एकदम शानदार तरीके से कवर करेंगे। एंड देन बायोलॉजी में भी प्यारे जो आपको दिखा देता हूं, ये रहा आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस, जिसको हम लोग साल भर अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। कह जैव प्रक्रम या फिर पोषण भी आता है इसमें, ठीक है। श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, नियंत्रण एवं समन्वय हो गया, जनन हो गया, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, साथ साथ हमारा पर्यावरण। तो ये 8 चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ने हैं। और ये प्यारे जो 9 जो चैप्टर आपका प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिकी है, तो इसको तो खराब छोड़ ही दोगे, मतलब ये तो आपका जो नंबर है वो स्कूल की तरफ से मिलता है, ठीक है। सो यही सब चीज प्यारे बच्चों हम लोग को जो पूरे साइंस के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। तो पूरे साल भर एकदम हम लोग बिल्कुल जम करके बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम A to Z बेसिक से लेकर के एडवांस तक किसी भी चीज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप, सारे चीजों का जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। और प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे कि इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। और आज शाम से प्यारे बच्चों आपका जो क्लास एकदम लाइव क्लास चलने वाला है एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से। तो सारे बच्चे शाम को क्लास कीजिए और पूरा एकदम सिलेबस एंजॉय तरीके से पढ़िए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग बिहार के इतिहास में एक नया चीज का शुरुआत करते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपको क्लास के अंदर। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।